गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद एओसी। सबसे पहले हमारे एओसी के कुछ रूल हैं, पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड। जो हमारे लेवल है वो 930 पे आते हैं, लेवल 930 पे हमारे लेवल आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड रूल हमारा एडवांस फीचर की जो शिफ्टिंग है उसका टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग अगर शिफ्टिंग 920 के बाद हुई तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, अगर शिफ्टिंग 920 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए काम की नहीं है। अब जैसे सपोर्ट की शिफ्टिंग हमारे लिए 920 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रजिस्टेंस का देखें तो एडवांस फीचर दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, रजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा, वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है। एक येलो बॉक्सेस तो नहीं है पर 74% है। एक बार यहाँ पे चेक करेंगे इसको, ये 74% है, अभी 53 यहाँ इंक्रीज है डिक्रीज है। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो रजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अकेला चला जाएगा तो इसके एक के जाने से हमारा रजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रजिस्टेंस हमारा 24,200 पे ही रहेगा। एक बार उसको चेक कर लेते हैं परसेंटेज ग्राफ को, कहीं वहाँ इंक्रीज तो नहीं है। एक बार 300 के परसेंटेज ग्राफ को यहाँ पे देखें तो 100% था, नहीं सॉरी 90% से डिक्रीज हुआ परसेंटेज। वॉल्यूम भी डिक्रीज होकर अभी फ्लैट है, ओ आई चेंज भी फ्लैट है, ओ आई भी फ्लैट है अभी। मतलब रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट पे देखें तो सपोर्ट का एडवांस फीचर का टाइमिंग है, एस एफ भी दिखा रहा है 100 से 200 पे आया है। अभी टाइमिंग 917 का टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं। रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा 24,200 पे, वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है। एक येलो बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है 24,000 पे ओ आई का। एक बार परसेंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक बार इंक्रीज है डिक्रीज है। ओ आई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सपोर्ट हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। टीओटी की टेबल के हिसाब से देखेंगे इसको तो हमारा रेंज बाउंड वाली कंडीशन है ये। टीओटी में देखें, टीओटी देखें तो ये वाली बन रहा है हमारा, ये हमारा सपोर्ट का कॉलम है और ये रेजिस्टेंस है। तो ये वाला यहाँ पे मैच हो रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो रेंज बाउंड सी फ्रॉम एस, पी फ्रॉम आर। रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट बनेगा, सपोर्ट पे आएगा तो कॉल बनेगा। अभी मार्केट कहाँ चल रही है 241, मतलब 200 के रेजिस्टेंस में चल रही है। अगर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड बनेगा। अगर रेजिस्टेंस को कैंडल टच करती है लेवल को तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनेगी पुट में। अब ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी आइटम देखें तो थोड़ी सी स्लाइटली पुट की डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, थोड़ी सी पुट की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो कॉल का ने पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट दिख रही है यहाँ पे 37 पॉइंट गैप अप दिख रही है, तो पुट के प्रीमियम कम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए एलटीपी चेंज हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ये कॉल पुट का नेगेटिव। ओ आई चेंज को ग्राफ से देखते हैं एक बार, 47% दिख रहा है ये कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर भी इंक्रीज करा। थोड़ी सी पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिजल्ट लाइन हमें बुलिश दिख रही है, थोड़ी सी बुलिश है, थोड़ा सा बुलिश प्रेशर है क्योंकि पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। पुट राइटर है 53% और ये 47%। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, 7.46 है पुट का, 8.69 है कॉल का। डेल्टा ज़्यादा है तो सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड। अभी मार्केट चल रही है 200 के रेजिस्टेंस के नीचे, अगर लेवल पे कैंडल टच करती है तो हमारी यहाँ पे एंट्री, रेजिस्टेंस से पुट में एंट्री बनेगी। लेवल पे आने देते हैं मार्केट को, लेवल पे आगे फिर हमारी पोजीशन बनेगी वहाँ पे। ये सपोर्ट पे आया कैंडल, सपोर्ट पे आया, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है हमारा। अगर रनिंग कैंडल में ट्रेड बनता है क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं। इस कैंडल में हमारी यहाँ पे एंट्री 20 पॉइंट का ऐसा रहेगा, ये हमारा टारगेट होगा। रनिंग कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है इस ट्रेड में। अगली कैंडल ने 50% लगभग टारगेट भी दिया है। वैसे 20% से नीचे 20 पॉइंट से नीचे गया है पर ऐसा नहीं गया था इसमें, लेवल नीचे लेवल 50% गई थी नीचे कैंडल पर एसएल नहीं गया था अपने। अगर एसएल को कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट या फिर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, भाई लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई जो वेट करते तो अब रिट्रेसमेंट आएगा, उस पर भी एंट्री कर सकते हैं।
50% आ गया, कोस्ट टू कोस्ट कर दिया जिसकी एंट्री हो चुकी है अब। और यहाँ पे जिसने लिया है उसका कोस्ट टू कोस्ट निकल भी गया। क्या आप यहाँ पे दोबारा से आया है, अगर किसी ने नई एंट्री नहीं बनाई तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिसने पहले किया था वो कोस्ट टू कोस्ट निकल गए हैं, दोबारा भी फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। प्रॉपर रिट्रेसमेंट आया है। और ये लगभग टारगेट भी आ गया। जिसने दोबारा जो कोस्ट टू कोस्ट निकले थे, अगर किसी ने फ्रेश एंट्री की है तो दोबारा भी एंट्री दे के गया है, ये दोबारा कंप्लीट टारगेट भी आया है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, अभी वेट करेंगे। रेजिस्टेंस में वीकनेस भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 87% OI हो गया और 71% OI चेंज भी हो गया। एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार। अब रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि वीकनेस दिख रही है ऊपर की तरफ। अग्रेशन से इंक्रीज हुए हैं सपोर्ट वाले, सॉरी रेजिस्टेंस वाले, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। अब सपोर्ट से ट्रेड को पुट रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अगर ऊपर और वीकनेस इंक्रीज होती है तो हमें अब 200 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी 250 का रजिस्ट सपोर्ट से पुट कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी इतनी कुछ खास वीकनेस आई नहीं है, अब आ गई वीकनेस। वेट करेंगे अभी लेवल पे आने का। अब अगर हमें 250 का, अब शिफ्टिंग भी हो चुकी है OI और OI चेंज की, तो रजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। अब अगर हमें रिट्रेस मिलता है, अब हमारा ये देखो, ये हमारा S है और ये हमारा RW था। अब RW हमारा, अब हमारा R वैसे ये बन गया RW, मतलब शिफ्टिंग हो चुकी है। तो हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? S से लेके RW/2, मतलब 200 का सपोर्ट और 250 के सपोर्ट तक हम ट्रेड कर सकते हैं। 200 के सपोर्ट से सेफ ट्रेड होगा और 250 के सपोर्ट से भी अब थोड़ा सा कम रिस्की है, पर कम रिस्क है। अब सेफ ट्रेड पे अभी भी 200 के सपोर्ट से 250, 300 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मार्केट 300 के सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई है, पर ये हमारा कोई लेवल है नहीं ट्रेड का। अभी वेट करेंगे, अगर हमें 250 का सपोर्ट मिलता है तो वहीं से ट्रेड बनेगा। अब हमारा 250 के सपोर्ट से, या फिर 200 का सपोर्ट मिल जाए, सेफ ट्रेड होगा। 250 के सपोर्ट से भी एक रिस्की कॉल कर सकते हैं हम। ज़्यादा रिस्की नहीं है अब, क्योंकि वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया और OI चेंज ने कंप्लीट शिफ्टिंग कर दिया। रेजिस्टेंस 300 पे शिफ्ट हो चुका अब रेजिस्टेंस। अब आया 200 के, ये 250 के रेजिस्टेंस पे आया है, कैंडल आगे निकल गई है। अब ये आई है लेवल पे। हमारा सब रेजिस्टेंस का जो नीचे वीकनेस थी वो डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज, और वॉल्यूम ऊपर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा अब यहाँ से भी एक कॉल का ट्रेड SRW/2 के सपोर्ट से है। ये हमारा ट्रेड RW/2 के सपोर्ट से, तो यहाँ से भी हमारा एक ट्रेड बनता है। सेफ, बिल्कुल सेफ है वो हमारा। अभी भी 200 के सपोर्ट से बनेगा। तो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, तो इसलिए हमें RW/2 के सपोर्ट से भी एक रिस्की कॉल कर सकते हैं। रिस्की है, स्टिक 20 पॉइंट के SL के साथ करेंगे ट्रेड। और ये हमारा 50% टारगेट आ गया है। हम SL को अपने को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है फिर 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, ताकि हमारी ब्रोकरेज निकल जाए इसमें। कंप्लीट टारगेट आ गया हमारा अब इस ट्रेड में। क्या अब हम 300 के सपोर्ट्स के ऊपर कैंडल क्लोज हुए 300 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं? अभी भी नहीं करेंगे हम 300 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। हम किस सिचुएशन में हम 300 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं?
तब अब सपोर्ट के भी येलो बॉक्सेस आ जाए तो हम 300 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। अब भी हमारा यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि सपोर्ट हमारा अभी भी 200 पे बैठा है। 250 का सपोर्ट पे दोबारा आएगा तो वहाँ से हम दोबारा से एंट्री करेंगे। अब कैंडल क्लोज हुई 250 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, पर अभी भी हमारी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनेगी। अभी भी 250 का सपोर्ट मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। वॉल्यूम भी शिफ्ट हो चुका है अब। और ये लगभग 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। अब वीकनेस आया 300 पे। अब अगर 300 का सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा अब थोड़ा सा कम रिस्क हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस भी कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है 300 पे और सपोर्ट भी एसटीटी हो रहा है अब हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो चुका है। अगर देख लेते हैं, अगर एओसी को स्टडी करके, एओसी को समझ के, एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक सपोर्ट से था जिसमें कोस्ट टू कोस्ट गया है, और सेकंड था SRW/2 के रजिस्ट सपोर्ट से था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। वहाँ पे प्रीमियम में 1-2 पॉइंट से जो अगर किसी ने बफर देके लगाया तो एंट्री मिली होगी। अगर बफर देके नहीं लगाया तो यहाँ पे RW/2 के सपोर्ट से हमारे कोई एंट्री नहीं बनी थी क्योंकि प्रीमियम 1-2 पॉइंट से छोड़ के चला गया था क्योंकि फर्स्ट आई थी कैंडल, पूरा प्रीमियम पे आया नहीं था ये ट्रेड। अगर आपने एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड किया है तो एक ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट, एक ट्रेड में टारगेट। ओवरऑल दिन देखे तो ओवरऑल आज का दिन पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो और अपने डाउट को। और हमारा इवनिंग वेबिनार भी होता है शाम को 7 बजे, उसका लिंक मिलेगा आपको। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल उनको ज्वाइन कीजिए, होम पेज पे मिलेगा उसका लिंक, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं आज के डाटा मार्केट से रिलेटेड कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।